त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम समझने वाले हैं कंप्यूटर के दो महत्वपूर्ण अंग, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो समझते हैं सबसे पहले हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम किताबी परिभाषा पर नजर डालेंगे और उसके बाद उसको सरल भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर के वे समस्त मशीनी उपकरण जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं और देख भी सकते हैं। इधर उधर पलट के भी देख सकते हैं। ठीक है, मुलायम है, कठोर है, कैसा है, गोल है। ठीक है, अंदर की जो हार्ड डिस्क लगी है या अंदर जो उसके सर्किट बने हुए हैं चुप तो नहीं रहे हैं, अर्थात एहसास हो रहा है। तो कुल मिलाकर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे तमाम उपकरण या मशीनें कहलाती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ओके, तो हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस कंप्यूटर में आती हैं कि जो हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें देखिए कौन सी आती है। जैसे मॉनिटर है जो कि सब आउटपुट को दिखाने का काम करता है। मॉनिटर है, हाथ में पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, एहसास हो जाता है कैसा है। इस प्रकार से कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, प्रिंटर है। इस प्रकार से कैबिनेट है। तो जो कैबिनेट होता है तो प्रत्येक जो कंप्यूटर का पार्ट होता है उसके बाहर से जो कवच लगा रहता है, जो कवर लगा रहता है, जैसे माउस है तो माउस के बाहर कवर लगा रहता है तो कैबिनेट कहलाता है। तो जैसे सीपीयू आता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, लेकिन सीपीयू का जो बाहर का बॉक्स होता है उसे कहते हैं कैबिनेट। तो यह भी क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। इसको हम पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है, तो सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया कैबिनेट। नेक्स्ट देखते हैं मदरबोर्ड। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर मदरबोर्ड की चिप लगी होती है। उसको हम देख भी सकते हैं, खराब हो जाती है तो जो कारीगर होता है उसको ठीक भी करता है। ओके, तो देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, एहसास भी होता है। साउंड कार्ड होता है कि जिसकी मदद से आवाज अंदर रिकॉर्ड होती है और बाहर सुनाई भी देती है। तो साउंड कार्ड भी होता है, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पोर्ट्स, जो सीपीयू होता है उसके पीछे छेद बने होते हैं, छेद बने होते हैं, उनको कहते हैं पोर्ट्स। और वो क्यों बने होते हैं, वो बने होते हैं कोड्स के लिए। कोड्स मीन्स होता है केबल या तार। अर्थात हमें जैसे सीपीयू में माउस का तार लगाना है, सीपीयू में कीबोर्ड का तार लगाना है, सीपीयू में प्रिंटर का तार लगाना है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा कोड्स। जो तार उसमें घुसाए जाते हैं और जो छेद होते हैं उन्हें पोर्ट्स कहते हैं। तो इस प्रकार से वो दिखाई भी देते हैं और उनको हम छू भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं और एहसास भी हो जाता है कि वह पैने हैं, नुकीले हैं या सॉफ्ट हुए हैं। तो इस प्रकार से एक कुछ उदाहरण बताए मैंने आपको हार्डवेयर के। तो हार्डवेयर के बाद दूसरा भाग आता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर का ठीक उल्टा होता है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर का ठीक उल्टा होता है हार्डवेयर। तो अब यहां पे समझते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब यहां पे देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जिन्हें हम देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर के वे प्रोग्राम जिन्हें हम देख सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं प्रोग्रामों को, उन एप्लीकेशनों को हम टच नहीं कर सकते हैं, वे कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम आते हैं, एप्लीकेशन आती है कि जिसको हम देख सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, उसको छू नहीं सकते हैं। तो ऐसे समस्त प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर में वह कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का मीनिंग है एमएस, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस का प्रोग्राम आता है उसमें आता है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। ये चार बड़े जो प्रोग्राम है ये एमएस ऑफिस के हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे एमएस पेंट है, हमने चित्र बनाना है तो हम किस में बनाएंगे, एमएस पेंट प्रोग्राम में बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसी प्रकार से फेसबुक है, बहुत फेमस है,
ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से ये फिल्मोरा है, जिसमें क्या होता है कि हम जो वीडियो है उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पढ़ाई का, इसमें कुछ गलती होगी या इसको हमें काट छाट करना पड़ेगा, तो इसी प्रकार का हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, तो उसी जैसा ये भी एक फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है। इसमें हम मूवी को जो हमने रिकॉर्ड किया है ये वीडियो, उसको एडिट कर सकते हैं यदि कुछ पार्ट गलत हो गया है। ओके, इसी प्रकार से क्विक हील है, तो क्विक हील जो है एंटी वायरस प्रोग्राम है, तो ये भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसी प्रकार से फोटोशॉप है कि फोटो एडिट करनी है, शादी की एल्बम बनानी है, और दूल्हा जो दुल्हन है और जो शादी में आए हुए मेहमान उनको ऐसा चमकाना है, ऐसा लगना है कि जैसे स्वर्ग से उतर के आए हैं, तो प्रोग्राम किसमें करेंगे? फोटोशॉप में। तो ये भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसी प्रकार से मीडिया प्लेयर है। मीडिया प्लेयर में क्या होता है, यदि कोई मूवी है तो उस मूवी किस पे चलेगी? वो मीडिया प्लेयर पर चलेगी। यदि कोई गाना है वो भी मीडिया प्लेयर पर चलेगा। तो इस प्रकार से ये भी किसका उदाहरण है? ये भी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे मूवी है, फिल्म चल रही है, कोई गीत चल रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पिक्चर है, पिक्चर का अर्थ है यहाँ पर इमेज से है। इमेज जो होगी, जो बनेगी, वो भी क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण होगा। इस प्रकार से हमारे घर में जो टीवी होती है और टीवी में जितने भी प्रोग्राम आते हैं, जैसे कोई न्यूज़ आ रही है या कोई फिल्म चल रही है या कोई सीरियल चल रहा है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। टीवी में फिल्म आ रही है तो उसमें कौन सी फिल्म चल रही है हम देखते हैं, अच्छी फिल्म आ रही है तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन हम छू नहीं सकते। ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन आ रहा है टीवी पे, हमने उसको पकड़ दिया और टीवी से उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। थोड़ी देर में पता चला हेरमा मालिनी आ गई, उसको भी पकड़ा घर में रख दिया। तो देश के अंदर तो क्या करोड़ों टीवियाँ एक साथ चल रही हैं, तो इतने अमिताभ बच्चन और इतने जो अन्य फिल्मी अदाकार या अदाकारियाँ हैं, क्या उनको पकड़ कर बाहर निकाल सकते हैं? तो छू नहीं सकते हैं उनको, बस देख ही सकते हैं। ओके, तो इसीलिए कहा गया है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। यदि हम टीवी की स्क्रीन को टच करना शुरू कर देंगे तो क्या उसका नाम अमिताभ बच्चन रुक जाएगा या हमारे साथ हाथ मिलाना शुरू कर देगा? यदि कोई और भी है तो हाथ मिलाना शुरू कर देगा? नो नो, वो क्या है? ओनली सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इस प्रकार से देखिए, हार्डवेयर और ये हो गया सॉफ्टवेयर। पहले तो हमने हार्डवेयर की परिभाषा बता दी, उसके उदाहरण बता दिए, फिर सॉफ्टवेयर की परिभाषा बता दी, उसके उदाहरण बता दिए। इसके साथ ही हम बता दें कि जो आपका स्मार्टफोन है, तो फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारी वो सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। चाहे उसमें व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, जीमेल है, ईमेल है, और भी कोई मेल हो सकती है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप ऐप कहते हैं सॉल्ट में। तो उनको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ऊपर से टच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो केवल स्क्रीन हो रही है टच, अंदर का नहीं हो रहा टच। कि कोई मूवी आ रही है और मूवी में कोई हीरो नाच रहा है और उसको हमने टच किया और उसको रोक दिया कि बेटा तू नहीं नाच सकता है, ठीक है, और गुस्सा एक थप्पड़ मार दी उस पर। तो इस प्रकार से आपका जो मोबाइल है उसमें जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। टच तो केवल हमारी स्क्रीन हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से वो भी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब बात आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों जो हैं कंप्यूटर में एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कंप्यूटर में है ही नहीं और सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर दिया तो सॉफ्टवेयर हम कहाँ रखेंगे? तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि जब हार्डवेयर होगा तो हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इसलिए यदि ये अलग अलग हो जाएं तो फिर कंप्यूटर क्या हो जाएगा? बेजान हो जाएगा, एक मृत शरीर के समान हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमारा दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का हमारा सॉफ्टवेयर होता है। एक होता है हमारा पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर दो प्रकार का आ गया, पहला आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी दो प्रकार का होता है।
पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश के हैं तो इधर भी इंग्लिश में आएगा। सबसे पहले आप समझेंगे हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, कंप्यूटर को संचालित करने का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसी किताबी परिभाषा को समझिए। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है, अर्थात हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर में ही क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला जाता है जब कंपनी इसको तैयार करती है। ओके, तो ये क्या कह रहा है, यूजर, यूजर मीन्स हो गया जो कंप्यूटर में बैठकर काम करता है, उसे यूजर कहते हैं। ठीक, और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ का काम करता है। अब यूजर जो है वो काम कब करेगा, जब हार्डवेयर में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो इस प्रकार से ये दो अर्थात यूजर और हार्डवेयर के बीच जोड़ने का काम करता है। अर्थात यूजर काम कब करेगा हार्डवेयर के साथ, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यह सिस्टम को कार्य योग्य बनाता है, अर्थात कार्य करने योग्य बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता, तभी जाके कंप्यूटर का सिस्टम कार्य करता है। यदि हमने कंप्यूटर खोला और यदि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कभी नहीं खुलेगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। तो कंप्यूटर को काम करने लायक इंसान ने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया है। तो कंप्यूटर का पूरा जो संचालन होता है और उसके बाद उसमें जो एप्लीकेशन होती है उन पर नियंत्रण रखना, कौन खुलेगी कौन बंद होगी, तो इस प्रकार के सारे कामों पर जो कंट्रोल करने का जो काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ओएस। ओके, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं कि जैसे सबसे जो दुनिया में ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज 10। विंडोज 10, तो विंडोज 10 नया वर्जन है, इससे भी नया वर्जन आ गया उन्नत, इससे आगे वो आ गया है विंडोज 10, तो मेरे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, वो आ गया विंडोज 11। तो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का वो आ गया विंडोज 11, लेकिन अधिकांश कंप्यूटरों में अभी विंडोज 10 है, किसी में विंडो 8 भी है और कुछ कंप्यूटर एक्सपी भी चल रहे हैं, विंडो एक्सपी भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विंडोज 10 है या भी हिंदी में लिखा हुआ है या विंडोज 11 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसी प्रकार से MS DOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये बंद हो चुका है MS DOS, क्योंकि इसमें जो सारा काम होता था वो कमांड देनी पड़ती थी, अक्षर लिखने पड़ते थे, तब जाके अगला सेंटेंस तैयार होता था। लेकिन विंडोज के अंदर हम देखते हैं कि हमें सारे प्रोग्राम दिखाई देते हैं, चाहे हम MS वर्ड खोल के देखें तो सारी उसकी विंडो हमें दिखाई देगी, हमें कौन कौन सा काम करना सब दिखाई देगा, कोई कमांड नहीं देनी है। ओके, ये मोबाइल में हमें कोई कमांड नहीं देनी, लिखना नहीं है, एप्लीकेशन को टच कीजिए खुल गई तो दिखाई देती है ये सब। इसलिए डॉस जो था कठिन था, तो उसके बाद आविष्कार किया गया कि इसका विंडोज का, कि जिसको आसानी से कोई यूजर चला सके। तो इस प्रकार से MS DOS जो है ये सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है, अर्थात ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है DOS। और उसके बाद विंडोज आया, इसी प्रकार से यूनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे लिखा है मेरा एंड्रॉइड, ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंड्रॉइड कंप्यूटर में नहीं है। हमारा जो स्मार्टफोन है आपने सुना होगा कि इसमें एंड्रॉइड है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड खराब हो गया और बाकी जितनी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है अर्थात मोबाइल में वो भी गई। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जरूरत जो पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की पड़ेगी। तो एंड्रॉइड मोबाइल का है। ओके, और iOS ये भी मोबाइल का ही सॉफ्टवेयर है। और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये एप्पल के फोन में आता है,
एप्पल का जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड पे रन नहीं करता है, वो किस पे रन करता है, iOS। तो इस प्रकार से ये दो जो सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग के, ये दोनों के दोनों मोबाइल के हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको बताए वह कंप्यूटर के हैं। तो इसी प्रकार से जो एप्पल है, ठीक है, एप्पल इंक ने या एप्पल कंपनी ने कंप्यूटर के लिए अर्थात उसका जो अपना कंप्यूटर है उसके लिए उसने अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है और वो चलता है मैक ओएस पे चलता है। अर्थात एप्पल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, मैक ओएस वाला रहता है। और अधिकांश जो बाजार में बिकने वाले या सबसे ज़्यादा बिक्री वाले जो कंप्यूटर हैं वो विंडोज़ पे चलते हैं। तो इस प्रकार से क्या बताया मैंने अभी आपको, अभी हम चल रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और उसमें बता रहा हूं मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा भी हमने बता दी आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं वो भी बता दिया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा भाग जो आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर है दो प्रकार का मैंने बताया आपको, एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके दो पार्ट हो गए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार का होता है। पहला है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वह प्रोग्रामों का समूह होता है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रोग्राम आते हैं, तो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। अब कौन सा प्रोग्राम हो सकता है, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामों का समूह होता है, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष या संस्था के उपयोग के लिए बनाई जाती है या बनाए जाते हैं जैसे उसकी डिमांड होती है। जैसे बैंकों का सॉफ्टवेयर, स्टेट बैंक का सॉफ्टवेयर अलग है, PNB का अलग है, और हम जो घर में अपने लिए कंप्यूटर लेते हैं वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है क्योंकि हमारा उससे काम नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक बैंक का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनवाते हैं कि जो उनके काम को आसानी से हल कर सके। इसी प्रकार से जैसे ट्रेन है, रिजर्वेशन है, कहाँ ट्रेन आनी है जानी है, तो उसका सॉफ्टवेयर अलग है। अब जहाँ एरोप्लेन चल रहे हैं तो उनका सॉफ्टवेयर अलग है, स्कूलों का सॉफ्टवेयर अलग है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर अलग है। तो प्रत्येक मतलब ये कोई इंस्टीट्यूट है या विश्वविद्यालय है या जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं अपने हिसाब से कि जो उनकी आवश्यकता को पूरा करे। तो ऐसा वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये हर किसी के पास नहीं रहता है। अब जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर है तो हमें उसकी क्या जरूरत है, रेलवे का सॉफ्टवेयर है तो क्या उसका नाम, वह रेलवे स्टेशन पे लगा रहेगा, ये जो रेलवे के जहाँ प्रधान मुख्यालय है वहाँ लगा रहेगा, तो हमें उससे क्या मतलब है। तो इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर होता है वह यूजर के हिसाब से बनाया जाता है, किसी संस्थान के हिसाब से बनाया जाता है, किसी विश्वविद्यालय के हिसाब से बनाया जाता है, किसी वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट के हिसाब से बनाया जाता है, या हम DRDO का जो सॉफ्टवेयर होगा तो वो अलग ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में नहीं होता है, जो व्यक्ति जिसकी डिमांड करता है उसी के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है और उसी के अनुसार जो एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं उसको बनाते हैं। ओके, तो ऐसा वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जनरल मीन्स होता सामान्य, ये सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हर कंप्यूटर के अंदर रहता है। इसमें सामान्य व्यक्ति काम कर सकता है जो कि
हर कोई करता है सामान्य काम। जैसे कि किसी को एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें उसने कुछ डॉक्यूमेंट लिखने हैं, माना वो पीएचडी कर रहा है, ठीक है, रिसर्च कर रहा है, तो सारा लिखने का काम करेगा तो किस में कर सकता है? हमारा एमएस ऑफिस लिखा है, एमएस वर्ड में कर सकता है। ओके, तो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर में किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं, वो सामान्य सभी के लिए एक जैसा होता है। तो अधिकांश जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें हम घर में यूज करते हैं वो जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया? आज हमने आपको बताया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में कि कंप्यूटर में हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ओके, और यहीं पे हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, लिनक्स है, ठीक है, मैक ओएस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ही अन्य एप्लीकेशन कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती हैं। पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो जैसे हमने विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, तो ये विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस, ठीक है, इंस्टॉल रहता है। ओके, तो इन एप्लीकेशन अर्थात प्रत्येक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो सारा नियंत्रण का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर में कौन कौन से आते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है। हमने बता दिया कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग कहलाता है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमने आपको बताया। उसके बाद